तनाव मुक्त जीने की कला वीडियो का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखिए। जीवन में खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आपने दो बिल्लियों की कहानी अवश्य सुनी होगी, जिसमें एक रोटी को लेकर दो बिल्लियों में झगड़ा हो जाता है। दोनों रोटी लेकर एक बंदर के पास जाती है। उस रोटी का आधा आधा हिस्सा करने के लिए एक तराजू मंगवाया जाता है। रोटी के दो टुकड़े करके एक एक टुकड़ा दोनों पल्लों पर रखा जाता है। एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा था और एक टुकड़ा थोड़ा छोटा। जो टुकड़ा थोड़ा बड़ा था, बंदर उसमें से थोड़ा खा गया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया, तब उसमें से भी थोड़ा वह बंदर खा गया। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके बंदर सारी रोटी खा गया और दोनों बिल्लियां हाथ मल कर रह गई। कोर्ट कचहरी का भी यही हाल है। वे आपका माल थोड़ा थोड़ा कर कर खा जाएंगे और आपके पास सिर्फ खाली डिब्बा रह जाएगा। सास बहू का तनाव तो सदियों पुराना है, मगर नए जमाने में इनसे नया रूप ले लिया है। सास समझाती है, मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है। बहू कहती है, जब तेरा बेटा था तब था, अब तो मेरा पति है, पहले हक मेरा है। तनाव कम करने के लिए कुछ बातें समझ लेना जरूरी है। दूसरे देशों में बूढ़ों की देखभाल सरकार करती है, मगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जमाने के हिसाब से सास और बहू दोनों को समझौता कर लेना चाहिए। दुख और तकलीफ में कोई तो साथ देने वाला होना चाहिए। मिलावट के इस दौर में हर घर में बीमारी ने घर कर लिया है। आजकल अच्छे नौकर भी नहीं मिलते हैं। मौका मिलते ही सारा माल लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं। बुजुर्ग को अकेला देखकर गला घोट देते हैं। आज का संसार तालमेल से चलने का है। एक दूसरों की दिक्कत समझनी चाहिए। दूसरे के भले में थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आजकल सब जगह ठगी का भी दौर चल रहा है। अपने हो या बेगाने, दोनों ही धोखा दे सकते हैं। कोई भी वादा करके कुछ भी ठगी कर सकता है। आजकल चारों ओर पैसों का बोलबाला नजर आ रहा है। आज साधारण इंसान तो क्या, साधु संत, कथावाचक तथा तथाकथित गुरुओं की जमात भी पैसे की दौड़ में लगी है। बहुतों को यह कहते हुए सुना है कि अमुक व्यक्ति मेरा इतना पैसा खा गया। अतः किसी को भी पैसा देने से पहले यह विचार कर लें कि अगर यह वापस नहीं आएगा तो कुछ भी तनाव नहीं होगा, तथा उतना ही पैसा देवें जिसमें तनाव आ ही न सके। आजकल ऐसे विचार बढ़ते जा रहे हैं कि हर आदमी अकेला ही रहना पसंद करता है। हर चूल्हे का अलग अलग खर्च होता है। जहाँ तक संभव हो साथ रहने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे खर्च भी कम होती है, सुरक्षा भी बनी रहती है। अगर अपरिहार्य कारणों से बंटवारा करना भी पड़े तो समझदारी से काम लेते हुए दूसरे भाइयों से थोड़ा कम ही लें। आपको अपार सुख एवं शांति की प्राप्ति होगी। मन मुटाव तथा तनाव कभी कभी माँ बाप की वजह से भी होता है। लड़की की शादी के बाद माता पिता लड़की को निर्देश देते रहते हैं, जिसका भयानक नतीजा होता है। इसकी वजह से माता पिता एवं लड़की के ससुराल वालों को भी काफ़ी कष्ट व तनाव का सामना करना पड़ता है। अतः समझदार माता पिता को शादी के बाद लड़की के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और लड़की को भी अपने माता पिता के निर्देशों की अनदेखी कर देनी चाहिए। यह सत्य जान ले कि जो भी हो रहा है वह प्रभु का न्याय है। पति पत्नी के आपसी मतभेद के चलते भी तनाव बन जाता है। कभी कभी फिजूल खर्ची भी तनाव का कारण बन जाती है। दोनों को एक दूसरे की भावना को समझना चाहिए। आपस की बातों में दूसरों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी पति पत्नी के मध्य नहीं आना चाहिए। नानक देव जी ने कहा था कि एक कहे तो दूसरों को मनाना चाहिए, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। इस प्रकार दोनों ही ज्ञानी कहलाएंगे। एक कहावत है, एक ही कहे दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। अगर फिर भी टकराव बना रहता है तो पश्चिमी देशों की तरह तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अलग अलग रहकर समाज सेवा एवं प्रभु में ध्यान लगाकर मानसिक तनाव एवं चिंता से मुक्त हो सकते हैं। तनाव व चिंता कम करने के लिए किसी ज्योतिषी या तांत्रिक के चक्कर में न पड़े। यह जान ले कि कर्म ही पूजा है। ज्योतिषी एवं तांत्रिक सब आपके पैसे के भूखे हैं। राम व रावण, सीता व शूर्पणखा, कृष्ण या कंस, दोनों की राशि एक ही थी, लेकिन एक मरने वाला था तो दूसरे तारने वाला। ज्योतिषी एवं तांत्रिक
आपके तनाव को बढ़ाने का ही काम करते हैं, घटाने का नहीं। आलस का परित्याग करें। आलसी मनुष्य कभी भी तनाव मुक्त नहीं हो सकता है, उसकी कहीं इज्जत नहीं होती। आलसी व्यक्ति हर वक्त भगवान का ही दोष निकालता है, करता कुछ भी नहीं। कर्म करना ही भक्ति है और कर्म द्वारा ही मानव अपना तथा संसार का भला कर सकता है। काम जो भी करे वह अपनी रुचि तथा नैतिकता पूर्ण होनी चाहिए। कोई भी गलत कार्य कदापि न करें, चाहे उसमें ज़्यादा धन की प्राप्ति ही क्यों न हो। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। कुछ व्यक्तियों को पैसे का रोग हो जाता है, वे बीमारी को भी पैसे से ही तोलते हैं। एक बार ऐसे ही एक बीमारी पड़ोसी के हाल पूछने पर उसने बतलाया कि 50 पैसे आराम है, यानी आधा आराम है। पैसा सब कुछ नहीं है, इसकी उपयोगिता खर्च करने में ही है, जमा करने में नहीं। पैसे का अत्यधिक लगाव भी तनाव एवं चिंता का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।